बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी भाषा भारती 8th ग्रेड का पाठ 4 दो कविताएं के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष, रूपक। तो इसका सही उत्तर है बी, अनुप्रास। प्रश्न 2, फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? अंबर को, कंदुक को, कदम्ब को, बादल को। तो इसका सही उत्तर है सी, कदम्ब को। प्रश्न 3, मेघ बजे शब्द से आशय है। ए, बादल गरजे, बी, बादल बरसे, सी, बादल छाए, डी, बादल नाचे। इसका सही उत्तर है ए, बादल गरजे। प्रश्न 4, कदम्ब के फूल के आकार की समानता है। चंदन से, मेंढक से, गेंद से, बादल से। तो इसका सही उत्तर है सी, गेंद से। प्रश्न 5, उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। दादुर, दामिनी, हरिचंदन, अभिनंदन। तो इसका सही उत्तर है डी, अभिनंदन। इसमें नंदन शब्द में अभि उपसर्ग लग के अभिनंदन शब्द बना है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लालची, चिंगाड़, वर्षा, आषाढ़, ललचाई, ग्रीष्म, दहाड़, किसान, जवान, श्रावण। प्रश्न 6, मेघ बजे कविता में ऋतु का वर्णन है। तो इसका उत्तर है वर्षा। प्रश्न 7, का महीना बीतने के बाद कदम्ब खिलता है। तो उत्तर श्रावण। प्रश्न 8, मेघ बजे कविता में हल का इंतजार कर रहा है। तो उत्तर किसान। प्रश्न 9, दादुर का कंठ, दामिनी की दमक, तो शेर की। इसका उत्तर है चिंगाड़। प्रश्न 10, लालच शब्द में आई प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द है। ललचाई। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। दादुर का कंठ खुला से आशय मेंढक के टर टर करने से है। प्रश्न 12, मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रश्न 13, मेघ बजे और फूले कदम्ब कविताओं के रचयिता कौन हैं। तो मेघ बजे और फूले कदम्ब कविताओं के रचयिता नागार्जुन हैं। प्रश्न 14, दामिनी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दामिनी का पर्यायवाची बिजली और वाक्य है वर्षा होने पर बिजली चमकने लगी। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, दो कविताएं पाठ में तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसे तुक वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तुक वाले शब्द हैं धमक, दमक, खुला, धुला, अभिनंदन, हरिचंदन, बीता, रीता। वाक्य है बारिश के बाद धरती का हृदय धुला लगने लगा है। प्रश्न 16, पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो भीषण गर्मी के पश्चात जब वर्षा होती है
और धरती पर कीचड़ हो जाता है, तब वह कीचड़ भी हरिचंदन बन जाता है। प्रश्न 17। बादल का कोप नहीं रीता पंक्ति का क्या आशय है? तो सावन माह के बीत जाने के बाद भी बादल लगातार तीव्र गति से बरस रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। प्रश्न 18। ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, पानी के सभी स्रोत सूख जाते हैं, लू भरी हवाएं चलती हैं, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, पशु एवं पक्षी पानी की तलाश में भटकते हैं। दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 19। मेघ बजे कविता में वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन किया गया है? मेघ बजे कविता में वर्षा के रूपों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि बिजली की चमक के साथ वर्षा हो रही है, मेंढक टर टर करने लगे हैं। वर्षा के कारण धरती पर कीचड़ हो गया है, किंतु यह कीचड़ भी हरी चंदन के समान है। किसान भी अपने हल लेकर कृषि कार्य के लिए तैयार है। प्रश्न 20। वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। वर्षा ऋतु में धरती की गंदगी साफ हो जाती है, मोर नाचने लगता है, कोयल कूकने लगती है, धरती पर चारों ओर हरियाली छा जाती है, तापमान में कमी आने लगती है, जिससे गर्मी कम हो जाती है, मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, नदी, तालाब, कुएं जो गर्मी में सूख गए थे पुनः पानी से भर जाते हैं। धरती की हरियाली देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती भी अपना श्रृंगार देखकर मुस्कुरा रही हो। इसी के साथ हमारा पाठ 4 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे।